भाई नहीं है मेरी। जब उसने कह दिया तुमने मेरे को राखी नहीं बांधी तो तुम मेरे भाई का रिश्ता ही कैसा चल। जी हम 8 क्लास में पढ़ते थे तो फिर कोचिंग जाते थे, रास्ते में मिलते थे, बस ऐसे ही हो गया था रास्ते में बातचीत। स्कूल से ही आपके प्यार शुरू हो गया। लव लेटर जब लिखती थी तो घर वालों का डर नहीं लगता था? क्योंकि जब मेरे घर के लोग ऊपर सोते थे मैं नीचे सोती थी और रात भर रो के और ललटेन जरा के लिखा। मतलब कि लड़कियां कभी मेरे जैसा गलती ना करे, अगर गलती करे भी ना तो कोर्ट से कागज़ बनवा के करे शादी। चक्कर में जैसे कि वो काम करते हैं वेल्डिंग का, तो वो मेरे से बात करते करते मतलब वेल्डिंग मारना रहता है, कहीं और मार देते थे कहीं और वेल्डिंग मारते मारते मतलब कि जैसे कि तो फिर पति जो आपके ससुर है वो गलत नज़र से देखेंगे तो अब देखने तो मेरे क्या फ़र्क पड़ रहा है जब उन्हीं को आंख में लाज नहीं है, जब शर्म नहीं। 5 साल के शादी विवाह के बीच में आप दोनों एक साथ रहे, कोई बाल बच्चा आपका? जी बता तो रहे हैं कि एक जैसे शुरुआत में था तो दवाई खिला दिए थे, जो जब फिर रहा था फिर सफाई करा दिए थे। आप लोग फिल्मों में सुना करते थे कि किस प्रकार से एक भाई बहन प्यार करते हैं और उस प्यार के परवान के लिए जो है कि जान देने के लिए भी कुर्बान हो जाते हैं। कुछ इसी प्रकार का मामला सीवान जिले से निकल के आ रहा है। अभी हमारे साथ ये जो लड़की है इनका नाम नीलम है और ये सीवान जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। इनके साथ हुआ कुछ ऐसा कि 2017 में इनको अपने चचेरे भाई से प्यार हो गया और प्यार इतना आगे बढ़ गया कि उसके साथ भाग करके और घर से बाहर जा करके शादी कर ली और मंदिर में शादी करने के बाद 5 साल रिलेशनशिप में भी रहे लो और 5 साल के बाद इनके ससुराल वाले जो है कि अब कह रहे हैं कि उस शादी को हम नहीं मानेंगे। यानी 5 साल एक दूसरे के साथ रहा है लो तब तक तो ठीक था, लेकिन 5 साल के बाद जब ये लड़की अपने ससुराल यानी अपने मायके और ससुराल दोनों जगह पहुंची है तो बोल रहे हैं लोग कि अभी शादी को हम नहीं मानेंगे। इसी सब को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ये परेशान है। सभी जगह से जो है कि इनको ठोकरें मिल रही है और इनका जो हस्बैंड है, जो इनके पति हैं, वो भी इनको छोड़ चुके हैं। अभी 4 महीने से इनसे कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है। ये दर दर की ठोकर खा रही है, सीवान में जाकर के DMSP की गुहार लगा रही है, लेकिन इनको अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है। चलिए इनसे इस सभी मैटरों पे बात करते हैं। ये बताइए सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नीलम कुमारी। नीलम जी ये बताइए आपको अपने भाई से प्यार कब हुआ? 2017 में हुई थी। अच्छा सही कह रहे हैं, तो आपका भाई ही है? भाई नहीं है मेरी। जब उसने कह दिया तुमने मेरे को राखी नहीं बांधी तो तुम मेरे भाई का रिश्ता ही कैसा चल रहा है। यानी जब राखी बांधा जाएगा तभी भाई माना जाएगा? जब ही वो लड़का यही बोला था पंचायत में भी। यानी आप राखी नहीं बांधी तो आप उसको भाई नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। वो भी आपको बहन नहीं मानता? नहीं। अच्छा इसी वजह से आप उनको प्यार करने लगी? जी बिल्कुल। प्यार की शुरुआत कैसे हुई थोड़ा बताइएगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे, थोड़ा बताइए। जी हम 8 क्लास में पढ़ते थे तो फिर कोचिंग जाते थे, रास्ते में मिलते थे, बस ऐसे ही हो गया था रास्ते में बातचीत। स्कूल से ही आपके प्यार शुरू हो गया? जी बिल्कुल। और कोचिंग में जाते थे तो रास्ते में कभी किसी को मिठाई कभी कुछ देते लेते रहते थे, मतलब ऐसे ही प्यार बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। लेटर भी लिखा होगा? जी बहुत ज़्यादा, पूछिए मत, इतनी बड़ी लेटर आती थी। आज हम भी मतलब भेजा करते थे उस टाइम जैसे कि मेरे माँ बाप कोई कुछ नहीं जानता था, मतलब 2 साल तक मतलब कोई मेरे घर के लोग जाना ही नहीं। तीसरे साल में फिर सारे लोग मतलब धीरे धीरे सब जानने लग गए। लव लेटर जब लिखती थी तो घर वालों का डर नहीं लगता था? क्योंकि जब मेरे घर के लोग ऊपर सोते थे मैं नीचे सोती थी और रात भर रो के और ललटेन जरा के लिखा। मतलब कि हम कोचिंग जाते थे तो लोग जानते थे भाई रात में उठ के पढ़ती होगी, थोड़ी बहुत पढ़ते भी थे, थोड़ी बहुत उसमें मेरे दिमाग चली जाती थी। और जैसे कि अब क्वेश्चन आती है याद करने के लिए तो भाई आंसर तो देना पड़ता है, कोचिंग में भी सब संभालना पड़ता था मुझे। तो रात में कभी 3 बजे भोर में कभी लेटर लिख देते थे, कभी 2 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे। मतलब मेरा भरोसा नहीं था मैं कब उठी, कब लेटर लिखी, कब क्या किया, कब मतलब याद की। ये भी नहीं कि हाँ मेरे को जो क्वेश्चन मिलता मैं याद करके नहीं जाती थी, वो तो बिल्कुल कंठक से याद करके जाती थी क्योंकि मेरे अगले को सुनाना रहता था क्वेश्चन वो। अच्छा ये जो मामला है 2017 से शुरू हुआ? जी। एक दूसरे से कितना दिन तक प्यार किए थे, उसके बाद से शादी कब किया आप? अच्छा बता रहे हैं 2000 मतलब कि 17 से 18 में जाकर शादी हुई। 17 से 18 तक प्यार किया और 18 में शादी की? जी 18 में लास्ट महीना, यानी कि 8वां महीना में 9 तारीख को हैदराबाद में मेरे शादी हुई। हैदराबाद में? जी। बिना घर वालों को बताए वहाँ भाग के चली गई? भाग के नहीं गए थे सर, आप तो ये बात गलत है। तो कैसे आखिर घर वाले? जी मैं बता रही हूँ, नहीं मैं बता रही हूँ। जैसे कि मेरे गांव में पंचायत हुई थी, पंचायत होने के बाद में मेरी बहन से वो लोग पंचायत वाले ही, पंचायत मेरे ससुर ने भी बोला था कि इसको ले करके जाओ अपने पास रखना, ये मतलब दूरी बनाया जा रहा था हम लोगों का। फिर भी मेरे जिस दिन में जाने वाली थी मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन दे दिए थे कि बात करना अगर कुछ दिक्कत हो तो, क्योंकि जो पंचायत में जो बात हुई थी ना सिर्फ 2 आदमी के अलावा हम लोग जानते थे कि हम लोग किससे मैटर कैसे क्या करना है कि हम लोग फिर आगे बढ़ सकते हैं इस वास्ते। तो मेरे को 2 आदमी मतलब बगल में ले गया था कि यहाँ पे जो भी करना है तो कह दो और वहाँ पे जाकर बाहर में कुछ भी कर लेना, ठीक है। तो हम लोग उसी अनुसार से मतलब कि
सभा में मतलब कह दिए कि हम लोग नहीं करेंगे। और फिर उसी शाम को मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन दे दिए थे। देने के बाद में फिर मैं वो चले गए, उनको लेके चले गए थे उनके पिताजी चंडीगढ़ और मेरी बहन लेके चल गई थी हैदराबाद। ले जाने के बाद में फिर मैंने उनसे बात होती रहती थी, तो वो प्यार के चक्कर में जैसे कि वो काम करते हैं वेल्डिंग का, तो वो मेरे से बात करते करते मतलब वेल्डिंग मारना रहता है, कहीं और मार देते थे कहीं और वेल्डिंग मारते मारते मतलब कि जैसे कि दुकानदार ने बोला मेरे ससुर से कि तुम्हारा लड़का कैसा है, बात करते रहता है और वेल्डिंग मारना रहता है, कहीं और मार देता है कहीं और। तो मेरे ससुर ने जैसे मेरे पास फ़ोन नहीं किए, डायरेक्ट मेरे पिताजी के पास फ़ोन किए। मेरे पिताजी मेरे से पूछे भी नहीं कि हाँ क्या उनकी बात हुई क्या नहीं हुई। मेरे पिताजी ने मेरे को मार के बेल्ट से सिर फाड़ दिए। सिर फाड़ने के बाद में 2-4 आदमी थे सिवान को मेरे को अलग हटा करके वो बोले थे चलो पुलिस थाना चलते हैं। नहीं ये सब कुछ नहीं करना है, अभी पहले हस्बैंड के पास मेरे फ़ोन लगाओ, देखो वो क्या कह रहे हैं, आएंगे या नहीं आएंगे उसके बाद। तो वो बोले थे कोई दिक्कत। फिर उनको जब पता चला कि हाँ ऐसे बात है, तो मेरे हस्बैंड ने अपने पापा से डायरेक्ट जाके पूछे क्या आप हैदराबाद फ़ोन किए थे, तो बोले हाँ किए थे। तो उसका मार का तो कपार फाड़ दिए हैं। तो मेरे ससुर ने बोला फिर चले जा, क्यों नहीं जा रहा है। तो फिर वो बोले ठीक है मैं जाऊँगा। उसी दिन मेरे पति ने 3000 रुपये ले करके दुकानदार से फिर पैसा ले करके फिर वो उसी दिन ट्रेन पकड़ के मेरे पास आ गए थे। शादी उसके सुबह में हुई थी। जब वो पहुँच गए थे तो कहीं और मतलब मंदिर में होंगे, फिर सुबह आए थे मेरे पास। मंदिर में हुआ था या घर से हुआ था? मंदिर में हुआ है सर। मंदिर में ही क्यों आप लोगों ने डिसीजन लिया? आखिर जब घर से परिवार से शादी की होती तो ऐसा दिक्कत नहीं ना होता आपको? नहीं होता। अच्छा, परिवार की आपकी मर्जी थी? नहीं मर्जी नहीं था, इसीलिए हम लोग किए थे। दोनों परिवार की मर्जी नहीं थी शादी में? नहीं, लेकिन जब लड़का उनके पिता के पास से आया तो वो खुद बोले कि फिर चले जा, तो वो आगे मेरे शादी करने, तो इसमें क्या गुनाह थी? ये बताइए, जब आपके हस्बैंड की और आपकी शादी हुई थी, आप दोनों की मर्जी से हुई थी कि खिलाफ था कोई? नहीं, हम दोनों की मर्जी से हुई थी। घर वालों की मर्जी थी या नहीं? नहीं थी। नहीं थी। नहीं। यानी सब मिला जुला करके आप लोगों ने घर वालों को पीछे छोड़कर अपनी मर्जी से शादी किया? जी। आपको क्या लगता है आपने सही किया था उस समय? नहीं, उस समय आपको सही लगा, लेकिन अभी नहीं लग रहा ना। अभी गलत लग रहा है ना? जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, तो ये राधा कृष्ण जी लीला रची ही क्यों? राधा कृष्ण जी वो समय था जो किए थे, अभी वैसा प्यार हो रहा है? वही चल रहा है ना देश दुनिया में आज के डेट में। आजकल का प्यार नहीं चल रहा है। आजकल क्या है कि जिस्म का बस यूज किया छोड़ दिए, वो प्यार है? आपको क्या लगता है 5 साल तक आपके साथ क्या किया है? वो बस यूज किया है, उसके बाद छोड़ ही दिया ना? जी जो उसने छोड़ा नहीं, उनके माँ पिताजी ने खुद लेकर के गए हैं। तो उसके माँ पिताजी ने छोड़ा है, तो उस लड़का ने क्यों छोड़ दिया आपको? अगर उसके माँ पापा खिलाफ है तो उसने आपको हाथ साथ क्यों छोड़ा? उसने तो शादी किया है ना, तो उसको आपके साथ रहना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं। तो जब छोड़ दिया आपको, तो उनको लेकर के जबरदस्ती लेकर के गए हैं ना। अच्छा ये बताइए, आपके मम्मी पापा बोले, आप लड़की हैं, कि आपको उसके साथ नहीं रहना है, तो आप रियल में अगर प्यार की होंगी तो आप उसी के साथ रहेंगी, आपके माँ पापा को पीछे छोड़ देंगी? तो वो लड़का कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल किया और आज छोड़ दिया आपको? जी लग रहा है ना? जी। अच्छा ये बताइए, अभी आप प्रशासन का चक्कर काट रही हैं, क्यों काट रही है? सबसे बड़ा कारण तो यही है ना कि वो छोड़ दिया अभी आपको? जी, वो उसको रिश्तेदारी में भगाया जा रहा है। मामा के लड़का के साथ में कभी पटना, तो कभी बुआ के कमरे पे आता है, कभी भाटी गांव में आता है। मतलब रिश्तेदारी घूमता रहता है? जी, लेकिन आपसे कभी बात नहीं करता है? और जिस दिन मैं थाने से मतलब कि शुरू में जब आई थी ना, 28 दिसंबर को बता रही हूँ रात को, उस दिन अपने मतलब कि मेरे पिताजी के पास फ़ोन गया, मेरे ससुर के पास फ़ोन गया था ना, तो उस दिन मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर ने खेत पटवा रहे थे। उसी रात को मतलब कि मैंने देखा था, लेकिन उसी रात को 3 बजे भोर में मेरे ससुर ने उनको ले जाकर कहीं और जगह छोड़ आए। फिर उस दिन से मेरी संपर्क नहीं हुई है, ना मेरे से मिलन हुई उनसे। आपका घर यानी मायके का घर और ससुराल का घर दोनों कितना दूरी पे है? फिर भी मतलब दूरी है थोड़ी बहुत। मेरा ऊंच पे नीचे ढूलेंगे तो उनके घर पड़ेगा ऐसे 100-150 मीटर की दूरी पे है। अगल बगल पड़ोसी का ही लड़का है वो? हाँ जी। अच्छा ये बताइए, उस समय आपने गलती कर दिया, अभी आपको वो रखना नहीं चाहता है, तो आप कहाँ जाएंगे? उसी में रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करके? जी। उसमें रहने देगा वो आपको? जी। अभी तो आप बोल रही थी खाना नहीं दे रहा है सब। तो जब समाज ने रखवाया है तो जब मेरे कुछ होगा तो सहमति वो लोग जानेंगे ना। जब मुझे महिला पुलिस चाहे रघुनाथपुर थाना के रखवाए हैं लोग, तो मेरे कुछ होगा तो वो लोग जानेंगे। अभी तो आप बोल रही थी वो खाना नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, सब कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं। तो उस घर में कैसे गुजारा होगा? उस घर में जब थाने में कह रखे हैं मेरे ससुर के हाँ इसको सब कुछ देंगे, तो क्यों दिक्कत दे रहे हैं? हम भी तो यही सुनना चाहती हूँ। तो उस पंचायत में 10 लोग जो थे उन लोगों को खड़ा करवाइए, पूछे वो लोग क्यों नहीं दे रहा सब। उस समय पंचायती हुआ था ना, माने थे लो ना? तो बहुत पहले पंचायती हुई थी, अभी जब से हम आए तब से एक बार पंचायती नहीं हुई है अभी। अच्छा, उस समय आप जब प्यार की थी उस समय आपका उम्र क्या होगा लगभग? उम्र क्या होगा, यही 5 साल पहले हुआ था ना?
2017 में आप जो है कि पढ़ने जाती थी। जी जी। तो 2017 में आप जो है कि पढ़ने जाती थी और अभी 2022 चल रहा है। आप बता रही थी कि 2023 चल रहा है। 2023 चल रहा है जी। आपका लगभग जो है कि 20-22 साल के आसपास उम्र होगा, कोई ज़्यादा तो उम्र दिख नहीं रहा नहीं आपको? नहीं, ज़्यादा नहीं है। अच्छा ये बताइए, अभी आपके हस्बैंड छोड़ दिए, चले गए, आपके ससुराल वाले रहने नहीं दे रहे हैं, आप वहाँ बोल रहे ज़बरदस्ती रहेंगे, वहाँ पे कैसे गुजारा होगा आपका? अब यही होगा, कोर्ट कचहरी होगी, अब कहा जाएगा कि मुझे खर्चा दो और मेरे हस्बैंड से मिलवाया जाए, और क्या होगा, यही होगा। आपके मायके वाले आपको रखने के लिए तैयार हैं? नहीं, क्या कह रहा है सब? वो कह रहे हैं अब लड़के जहाँ शादी कर लेती है ना जी वहीं रहती है, और रह गया माँ बाप से मिलने को तो कभी कल आकर मिल लेगी। तो वो तो सही कह रहा है लोग, क्योंकि आप शादी कर लिए बिना मर्जी के शादी जी तो जी क्यों रखे आप? बिल्कुल नहीं रखेंगे, हम जाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब हम जिस लड़के के साथ शादी किए हैं उस लड़के के साथ रहना चाहते और हैं। उसी गांव में उसी घर के बगल में आपको तकलीफ होगा तो माँ बाप देख पाएगा आपको? नहीं देख पाएगा, वो तो मैं मान रही हूँ। अच्छा ये बताइए, आप एक उदाहरण हैं, आप दूसरे लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं दूसरे लड़के से यही संदेश देना चाहूँगी या कि दूसरी लड़कियाँ कभी मेरे जैसा गलती ना करे, अगर गलती करे भी ना तो कोर्ट से कागज़ बनवा के करे शादी, तो ऐसे कोर्ट से नहीं की इसलिए पछता रही हैं। जी। और मम्मी पापा का जो है कि पीछे छोड़कर शादी भाग के कर ले? नहीं, मम्मी पापा से पहले पूछ लो राय राजी है या नहीं है। अगर नहीं राजी हो तो भाग जाओ। नहीं, भागो भी मत। तो मैं ये भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं गलती कर बैठी हूँ ना, तो दूसरों के ऐसे ऐसे मतलब समझाऊंगी क्यों मैं? भुगत चुकी हैं। जी बिल्कुल, हम तो कहेंगे लड़की अपने आप से सुधर जाए, अगर सुधरना चाहती है, लाइफ में ज़िंदगी आगे बढ़ाना प्यार चाहती मोहब्बत कोई अच्छा चीज़ है? नहीं है, लेकिन अब आज के डेट में ना अब 100% यही हो रहा है। 100%। आजकल प्यार मोहब्बत नहीं हो रहा, बस अभी आपको बताना कि यूज हो रहा है, इस्तेमाल करिए, छोड़ दीजिए, यही हो रहा है। आपको भी पता चल गया कि 5 साल में कितना आपको सुख दिया है, कितना जो है कि तकलीफ दिया है, कितना क्या दिया है। 5 साल से हम लोग बहुत अच्छे खासे रहते थे, तो अभी ऐसा कोई बिगड़ गया? दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा ये बताइए, अभी बता रहे थे कि ससुर का भी नज़र खराब है। हाँ बिल्कुल, जब वो कह रहे हैं 2 नंबर के मेरे घर में धंधा चलता है, दारू बेचते हैं मेरे ससुर, 2-4 भी लोग आते हैं, कुछ काच बोल के चले जाते हैं, और 9 बजे रात को बता रहे मेरे साथ हरकतें किए थे वो। आपके ससुर? जी। मतलब वो गलत नज़र से देखते हैं जी बहुत ज़्यादा, जब कह देते हैं तो जब कह दे तो मेरे साथ क्या क्या नहीं किए। तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, अब क्या बता सकते हैं तो आपको? उनको समझाते नहीं हैं आप? हम क्या समझाएंगे, जब आदमी समझने वाला रहेगा वो खुद समझ जाएगा। अच्छा आपके पति से अभी बात हो रही है कि नहीं? नहीं, मेरे पति से बात ही नहीं हो रही है। कितना दिन हो गया? हो गया, जब से हो गए तब से मेरी बात नहीं हुई है, बस इंस्टाग्राम पे 2-3 बार चैटिंग वेटिंग हुई थी कि बस यही सब बात हुई और कुछ नहीं। अच्छा अभी आपके पति बात नहीं कर रहे, आपके सास ससुर आपसे जो है कि अश्लील हरकतें करना चाह रहे हैं, तो उस घर में कैसे गुजारा होगा आपका? अब उसी घर में होगा, जैसे हो रहा है वैसे वही होगा। अब फिर जाएंगे तो फिर पति जो आपके ससुर है वो गलत नज़र से देखेंगे तो अब देखने तो मेरे क्या फ़र्क पड़ रहा है, जब उन्हीं को आँख में लाज नहीं है, जब शर्म नहीं है, फिर मैं क्या कर सकती हूँ? यही है ना कि हाँ, जैसे मेरे पति ने मेरे साथ जैसे किया मैं वैसे कर्म भोग रही हूँ, अब भोगेंगे ऐसे ही। देखते हैं देश दुनिया में भी क्या मेरे साथ जैसे हो रहा है वैसे देश दुनिया में भी यही होगा कि उसकी सुधार होगी। अच्छा आपके गांव में इस प्रकार का कोई घटना इसके पहले? जी बता रहे हम, उनके रिश्तेदारी में आज बता रहे थे जहाँ चंडीगढ़, उनकी बड़ बहू के साथ, उनकी मतलब दादी ही लगती है मेरे घर वाले की, वो भी उनकी भी बड़ बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ है। और जो उनके हुआ तो फिर वो लोगों ने सिखाया है कि सिलेक्ट के साथ ऐसा भी करो, क्योंकि उनकी बड़ बहू है रानी देवी, वो भी महिला थाना में चक्कर काट रही हैं आज के डेट में, कोर्ट से भी लड़ रही हैं अभी फिलहाल, उनके घर से भी कोई सुनवा नहीं है। उनका भी एक अच्छा चलिए, हम तो लव मैरिज किए तो मेरे साथ तो ऐसा हो रहा, वो तो उनकी तो चढ़ के शादी हुई, फिर उनके साथ क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उनको भी आज साल भर ज़्यादा ही होने जा रहा है, उनको भी छोड़ दिया गया है, उनको पति ने उनको छोड़ दिए हैं, क्योंकि उनकी सास ने छुड़वा चुकी हैं, कहीं और मियाँ इनके साथ हैं, पता नहीं क्या करता है वो लड़का क्या नहीं करता, लेकिन जितना मेरे को सुनने में आया है मैं उतना ही कह रही हूँ। रानी देवी का देश है, एक लड़का है एक लड़की है, उनको भी मतलब छोड़ दिया गया है। वो हिस्सा वसा के लिए लड़ती हैं तो कहते हैं उनके ससुर के हम देंगे नहीं, तो उनके वही लोगों का सिखा उखा तो फिर मेरे साथ हुआ है ऐसा, वही लोग भड़का दिए। जी उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। चलिए मैं तो लव मैरिज की, वो तो चढ़ के की, तो फिर उनके साथ फिर ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनके में भी गलती था और इनके पति में भी गलती था। शादी तो दोनों एक दूसरे से कर लिया अपनी इच्छा से प्यार मोहब्बत करने के बाद, लेकिन आज कहीं ना कहीं इनको काफ़ी ज़्यादा ठोकर खाना पड़ रहा है। दूसरी लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में आप? बस दूसरी लड़के से कहूँगी बस सतर्क रहें अपने आप में, सतर्क रहे। जी भाग कर शादी करना सही है? नहीं, प्यार मोहब्बत करना सही है? नहीं, अब जो लड़कियाँ करती है भाई उसको तो हम रोक भी नहीं सकते हैं। चलिए कोई नहीं, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। लास्ट में प्रशासन से क्या चाहेंगे? आपको उन परिवार में रहना है कि नहीं? जी परिवार में रहना है और मेरे हस्बैंड से मिलवाया जाए, मैं यही चाहती हूँ। यही चाहती हैं आप? जी। तो फिर जो है कि आपके ससुर जो हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं ये सब गलत बात है, आरोप लगा रही है, झूठा आरोप।
झूठा आरोप नहीं लगा रहे हम, जो मेरे साथ हुआ है वही कहूँगी। उससे ज़्यादा फालतू कहने से मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिला, क्योंकि मेरा भी इज्जत जा रहा है उसमें। ये बताइए, 5 साल के शादी विवाह के बीच में आप दोनों एक साथ रहे, कोई बाल बच्चा आपका? जी बता तो रहे हैं कि एक जैसे शुरुआत में था तो दवाई खिला दिए थे, दो जब फिर रहा था फिर सफाई करा दिए थे। 2 बार जो है कि अबॉर्शन करा? जी 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 बिल्कुल। तो आपको उस समय तकलीफ नहीं हुई? मैंने यहाँ तक कि महिला थाना में जब रिपोर्ट लेकर के गई थी, लिखवा करके सब कि मतलब एथी करवाई एफ आई दर्ज करवाने के लिए, तो महिला थाना भी मेरा एफ आई दर्ज नहीं की और नहीं की। और फिर एथी बोलती हैं तुम बैठो, तेरे ससुर को बुलाया जाएगा, उनसे जांच लिया जाएगा। तो उनसे जांच पता नहीं क्या लिया गया क्या नहीं लिया गया, मेरे को कुछ पता नहीं है। और कहते हैं तुमको बुलाया गया, तो जब बुलाया गया तो फ़ोन पे आप फ़ोन करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो बोलते तुमको बुलाया जाए, तुम आती नहीं है, जब तुम मेरे को फ़ोन करोगे जब भी तो मैं आऊँगी। महिला थाना भी घूस घास ले रहे हैं मेरे ससुर से, और मेरा भी मतलब कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं लोग। अब देखिए वहीं पे महिला थाना गए थे, अभी फिलहाल 2-3 दिन हो रहा है, महिला थाना में गए थे तो मेरे को बोले थे कि चलो तुमको साथ में ले चलेंगे। जब मेरे को निकाल दिया गया था तो महिला थाना बोली कि चलो रुको हम तुम्हारे साथ में ले चलेंगे। तो फिर उसने बोली रात हो गया तो बोली कि चलो कल चलेंगे। मैंने भी चलो बोले ठीक है कल ही चलो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सुबह हुआ यही 11 बजे 10 बजे तक, मतलब कि वो मैडम इंतज़ार किया, नहीं ले गई मैडम, अपने साथ में नहीं ले गई। मैडम तो गई ज़रूर थी लेकिन मेरे को अपने साथ में नहीं ले गई थी। अब मैडम गई कब आकि जब मैं नेवारी मोड़ पे हूँ, मैडम जाकर द्वार पे हैं, ठीक है। मैडम से क्या उन लोगों से बात हुई हमें कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैं नेवारी मोड़ पे थी। अब बोले तुम जल्दी पहुँचो। अब बोलते हैं मैडम अपनी गाड़ी से जा रही हैं, मैं सवारी गाड़ी जा रही हूँ। सवारी गाड़ी ऐसी है कि रुक रुक के चलती है। मैडम गाड़ी भाई उनकी कहीं भी है, हरा मारेंगे उनके लिए साइड हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी आपको गुमराही कर रहा है। गुमराही कर रहे हैं लोग। आपको क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा या नहीं? मिलेगा, मिलना तो चाहिए, क्योंकि जब मेरे साथ हो रहा है तो किसी और लड़की के साथ भी तो हो सकता है। किसी की अभी माँ बहन भी तो है, उसके साथ नहीं होगा कभी ऐसा। चलिए कहीं नहीं ये बात सही है। इनके साथ काफ़ी ज़्यादा अभी जो है कि दिक्कत का सामना करना पड़ा। इनके ससुराल वाले जो भी लोग हैं इनको काफ़ी ज़्यादा जो है कि प्रताड़ित कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें दे रहे हैं, जिसकी वजह से दर दर की ठोकर खा रही है। जिस दिन महिला थाना आकर के भी चली गई थी, फिर मैं अंदर गई थी तो उनकी बुआ ने मेरे को, यानी कुसुम देवी ने मेरे को थप्पड़ भी मारी, मेरा माला तोड़ दी, मेरा सूट फाड़ दी। मैंने बोला, फिर मैंने रोने लगी। फिर महिला थाना के पास फ़ोन की, महिला थाना ने मेरे फिर फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो अभी आप देख रहे थे ये नीलम कुमारी थी, जो कि सीवान जिला के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी, और ये चचेरे भाई से शादी की थी, क्योंकि उस समय इनका मानना था कि अगर हम राखी नहीं बांधते तो उसको भाई नहीं मानते हैं, और हम उनको राखी नहीं बांधते तो वो मुझे बहन नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से प्यार किए और शादी कर लिए। जी, और जिस दिन मेरे को लेके जाने वाली थी तो उस दिन मेरे ससुर आए थे, तो उन लोगों से पता नहीं क्या बातचीत हो, या कि बोल देना कि उसकी माँ रखे और हम उसको खर्चा देंगे। क्यों? हम नहीं रहेंगे अपनी माँ के पास, मैं अपने ससुराल में रहेंगे, मायके में क्यों जाएंगे हम? तो महिला थाना ने जा करके फिर मेरी माँ को मतलब धमकी उमकी देखी कि अगर लड़की कुछ हो जाए ना तो तुम जानोगी। मेरी माँ क्यों जानेगी? हम जिस घर में रहे ना वो जानेगा, मेरी माँ क्यों जानेगी? मेरी माँ में कोई दोष नहीं है। सब मिला जुला करके ससुराल में ही रहना है, मायके में नहीं रहना है। जी नहीं रहना है, मायके में ससुराल में ही रहना है। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि 5 साल हम लोग रिलेशनशिप में रह चुके हैं, जिसकी वजह से ना ही हम दोबारा शादी करेंगे और ना ही मायके में रहेंगे, हम लोग ससुराल में ही रहेंगे। और पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि आप इनकी मदद करिए। कहीं ना कहीं शादी हुआ है तो उनको उस घर में जगह दी जाए, सभी चीज़ों में इनको जो है कि हिस्सा दिए, ताकि इनको आने वाले समय में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि तमाम प्रशासन के पास और लोगों के पास इस वीडियो को पहुँचाया जा सके। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या लगता है कि ये लोग जो किए थे वो सही किए थे, और आजकल के ज़माने में जो लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।